ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जब युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी से ये सुना कि शिशुपाल कौन था, शिशुपाल और दंतवक्र ये कौन थे, ये स्वयं भगवान के द्वारपालक थे वैकुंठ लोक के, जिनका नाम था जय और विजय। ये सुनने के बाद महाराज युधिष्ठिर को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने नारद जी से प्रश्न किए। उन्होंने पूछा, नारद जी कृपा करके मुझे ये बताइए कि कौन व्यक्ति भगवान के पार्षदों को शाप कर सकता है, शापित कर सकता है, और ये कैसे संभव हो सका कि जो भगवान के द्वारपालक, जो वैकुंठ लोक के वासी हैं, उनका शरीर तो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होता है, फिर ये कैसे हुआ कि उन्हें भौतिक संसार में आना पड़ा और उनको भौतिक देह की प्राप्ति करनी पड़ी। ये प्रश्न जो है युधिष्ठिर महाराज ने पूछे, और अब इसका उत्तर देने के लिए नारद जी संक्षिप्त में ये घटना बताते हैं कि क्या हुआ था। तो नारद जी कहते हैं, हे महाराज युधिष्ठिर, एक समय ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, जिनको चतुष्कुमार कहते हैं, 4 कुमार, वो कौन कौन है? सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। ये जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, ये तीनों लोकों का विचरण कर रहे थे। विचरण करते करते ये जो है भगवान के वैकुंठ लोक पहुंच गए, और इनके बारे में बताया जाता है कि ये आध्यात्मिकता में इन्होंने इतनी प्रगति की हुई थी कि उन्होंने अपना जीवन मुक्त पुरुष के रूप में एक छोटे बालक के रूप में रखा था। और हमें पता है कि छोटे बालक जो होते हैं वो वस्त्र भी धारण नहीं करते, उनको कोई चिंता नहीं है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से ये चतुष्कुमार जो हैं, ये वैकुंठ धाम पहुंचे। वैकुंठ धाम पहुंचने के बाद में ये भगवान से मिलना चाहते थे वैकुंठ लोक में। तो जैसे ही इन 4 कुमारों ने ये प्रयास किया कि वे वैकुंठ द्वार से होकर के वैकुंठ लोक में अंदर भगवान से मिलने के लिए जाएं, तो जय और विजय जो भगवान के वहां पर द्वारपालक थे, उन्होंने इन 4 कुमारों को रोक दिया। तो इन 4 कुमारों ने ये विचार किया कि ये जो भगवान के द्वारपालक है वैकुंठ लोक में, इनके मन के अंदर में तो किसी भी प्रकार का द्वंद्व नहीं होना चाहिए, और लगता है कि ये रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित है।
वैकुंठ लोक में व्यक्ति को शुद्ध सत्व गुण में होना चाहिए। रजोगुण और तमोगुण का तो लेश मात्र भी नहीं होता है। तो भला ये जय और विजय भगवान के द्वार पालक बन करके इनके मन में द्वंद्व कहां से आ गया कि अगर हम वैकुंठ लोक तक आ गए हैं तो मतलब हम सभी प्रकार के गुणों से मुक्त हैं, तो हमारा प्रवेश तो वर्जित नहीं होना चाहिए था। लेकिन इन्होंने हमें यहां पर रोक दिया है, मतलब इनके मन में द्वंद्व है। ये रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित हैं। तो इसलिए इन 4 कुमारों ने भगवान के इन 2 पार्षदों को, जो 2 द्वार पालक थे जय और विजय, उनको शाप दे दिया कि तुम वैकुंठ लोक में रहने के लायक नहीं हो, तुम रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित हो। हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम मृत्यु लोक में जाकर के असुर की योनि में जन्म लो, जो पाप की योनि होती है, आसुरिक योनि में जाकर के जन्म लो। और जब जय और विजय का इस प्रकार से पतन हो रहा था मृत्यु लोक में, इस भौतिक संसार में, तब इन 4 कुमारों ने कहा कि लेकिन तुम्हारी आसुरिक योनि केवल 3 जन्म तक सीमित रहेगी। ये 3 जन्म असुरों के प्राप्त करने के बाद तुम वापस वैकुंठ लोक में भगवान के द्वार पालक के रूप में अपनी सेवा को पुनः प्राप्त कर पाओगे। तो ये कहने के बाद में इन जय और विजय का पतन हुआ। तो नारद जी बता रहे हैं यही जय और विजय थे जिन्होंने सबसे पहला असुर का जो जन्म लिया, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। हिरण्यकशिपु बड़ा भाई था, हिरण्याक्ष छोटा भाई था। ये दिति के पुत्र थे। तो दिति के पुत्र के रूप में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया। तो हमने ये कथा सुनी है, ये भागवतम में बताई है, वेदों में बताई है, पुराणों में ये कथा बताई गई है कि किस प्रकार से जब गर्भोदक सागर में पृथ्वी डूब रही थी, उस समय भगवान ने अपना वराह अवतार लिया। उस वराह अवतार में भगवान पृथ्वी को बाहर निकाल रहे थे गर्भोदक सागर से। उस समय हिरण्याक्ष ने आकर के भगवान को ललकारा कि मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं, और उस समय भगवान ने वराह के रूप में हिरण्याक्ष का वध किया। और इसके बाद में हिरण्यकशिपु जो है उसका भगवान से और ज्यादा बैर बढ़ गया, और ज्यादा वो भगवान से ईर्ष्या करने लगा, वैर करने लगा। तो उसके बाद में भगवान ने नरसिंह के रूप में आकर के हिरण्यकशिपु का भी उद्धार किया। नारद जी बताते हैं कि हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में लगे थे, अनेकों प्रकार के दुख यातनाएं दी। यहां तक कि बाद में उसको मारने का प्रयास किया अनेकों प्रकार से, कभी पहाड़ी से लुढ़का करके, कभी जलते हुए तेल में डाल करके, कभी सर्पों के द्वारा, होलिका के द्वारा। लेकिन नारद जी कहते हैं क्योंकि भगवान एक तो प्रशांतम है, भगवान का किसी के भी प्रति वैर नहीं है, भगवान पूर्ण रूप से शांत है, और समदर्शनम, भगवान सबके लिए बराबर है। और वही भगवान जो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान है,
उन भगवान की भक्ति करने के कारण प्रहलाद महाराज पूर्ण रूप से भगवान की योग माया शक्ति के द्वारा सुरक्षित थे। इसलिए हिरण्यकशिपु ने अनेकों प्रयास करने के बाद भी वो प्रहलाद को कुछ नहीं कर पाया और अंत में आकर के भगवान ने नरसिंह के रूप में हिरण्यकशिपु का उद्धार किया। ये इनका पहला जन्म था। अब नारद जी कहते हैं यही जय और विजय बाद में दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में इन्होंने जन्म लिया। तो रावण और कुंभकर्ण, और इनका उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान राम जो है वो अवतरित हुए इस धरती के ऊपर और उनको आसुरिक योनि से छुटकारा मिला, दूसरी आसुरिक योनि से। और नारद जी कहते हैं अब ये इनका तीसरा जन्म था। जो आपने देखा शिशुपाल का जो उद्धार हुआ और दंत वक्र का जो उद्धार है, ये इनका तीसरा जन्म है जय और विजय का। तो अब इनका जन्म कहां हुआ है? अब इनका जन्म हुआ है तुम्हारे एक प्रकार से क्षत्रियों के घर में। इससे पहले इनका जन्म हुआ था आसुरिक योनि में, लेकिन इस बार ये जो तीसरा इनका जन्म है, इसमें इनका जन्म हुआ है क्षत्रियों के परिवार में, लेकिन इनके गुण वही आसुरिक हैं। और जब भगवान कृष्ण के द्वारा स्वयं शिशुपाल और दंत वक्र मारे गए तो उनको जो है मुक्ति की प्राप्ति हो गई, और तीनों जो जन्म के जो इनका जो शाप था उस शाप से भी उनको मुक्ति की प्राप्ति हो गई। और बाद में ये वापस जो है भगवत धाम लौट गए अपनी सेवा में रत रहने के लिए जय और विजय के रूप में। तो ये जो है नारद जी संक्षिप्त में इस बारे में बताते हैं। तो जब ये संक्षिप्त घटनाक्रम महाराज युधिष्ठिर ने सुना नारद जी से, तो उनके मन में कुछ प्रश्न आए। तो उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि कृपा करके मुझे ये बताइए कि हिरण्यकशिपु अपने बेटे, स्वयं के बेटे प्रहलाद, उसके प्रति इतनी शत्रुता का भाव उसके मन में कैसे जागृत हो गया? क्योंकि हम देखते हैं कि भौतिक संसार में भौतिक जो संबंध होते हैं, अनेकों प्रकार से हम आसक्तियों में बंधे रहते हैं। स्नेह होता है, और पिता, कोई भी माता पिता अपने पुत्र से, अपनी संतान से स्नेह करती है। लेकिन यहां पर हम उदाहरण देख सकते हैं कि पिता और पुत्र के बीच में एक प्रकार की शत्रुता का भाव था। इतनी शत्रुता का भाव कि पिता अपने पुत्र को स्वयं मार देना चाहते हैं। तो ये सुनकर के महाराज युधिष्ठिर को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि क्या कारण था कि हिरण्यकशिपु प्रहलाद के पिता होते हुए भी इस प्रकार से शत्रुता का भाव अपने पुत्र के प्रति उन्होंने रखा। दूसरा वो प्रश्न पूछते हैं कि प्रहलाद महाराज, उनका जन्म तो एक प्रकार से असुरिक घरों में हुआ। हिरण्यकशिपु के वंश में उनका जन्म हुआ। ये असुर वंश है या दैत्य वंश जिसको कहते हैं। लेकिन
वो भगवान विष्णु के महान भक्त थे, जबकि असुरगण जो होते हैं वो, उनको असुर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो भगवान को अपना शत्रु समझते हैं। लेकिन यहां पर प्रहलाद महाराज जो हैं वो भगवान विष्णु के इतने महान भक्त थे कि स्वयं नरसिम्हदेव, स्वयं भगवान विष्णु, उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिम्हा का अवतार धारण किया। तो इसका क्या कारण है कि प्रहलाद महाराज इस प्रकार की आसुरिक परिवार में जन्म लेने के पश्चात भी भगवान के इतने महान भक्त बन पाए? तो यह हमें पता है कि हम किसी भी गुण में क्यों ना हो, आमतौर पर राक्षस, असुर, ये सब तमोगुण, रजोगुण से प्रभावित होते हैं। लेकिन महान भक्तों के संग में, महान भक्तों का अगर हमें कुछ समय के लिए भी उनका संग, सत्संग अगर हमें प्राप्त हो जाए तो हमारे गुण बदल सकते हैं। हमारे आसुरिक जो अवगुण हैं वो सब नष्ट हो सकते हैं और सभी प्रकार के देवताओं के गुण हम जो हैं हमारे जीवन में प्रकट हो सकते हैं। तो प्रहलाद महाराज असुरिक परिवार में जन्म लेने के बाद भी, क्योंकि नारद जी जैसे महान भक्त के संग में आए, इसके कारण वो भगवान के महान भक्त बने। तो अब ये प्रश्न पूछने के बाद में नारद जी जो है इनका उत्तर देंगे, उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।